हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एक सवाल है, कॉल रिकॉर्डिंग करना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ नहीं तो नाजायज़ होने की क्या वजह है। कॉल रिकॉर्डिंग, एक होता है कॉल रिकॉर्डिंग करना और एक होता है कॉल रिकॉर्डिंग हो जाना। ये भी यानी पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि कॉल रिकॉर्डिंग को आपको ज़रूरत है या नहीं। किसी का काम ऐसा है कि उसे बार बार कॉल पे ऑर्डर लेना, ऑर्डर लिखना, अपनी बात बताना, कोऑर्डिनेट करना की ज़रूरत है, और किसी को बार बार कॉल नहीं कर सकता, इसलिए वो इस नियत से रिकॉर्डिंग करता है ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े कुछ भी चीज़ सुनने की कि किसी ने क्या ऑर्डर दिया था, क्या लिखवाया, क्या बोला, क्या डिटेल थी, तो उसे सुन सके। एक तो वो होती है जनरली, तो उसमें तो कोई ख़राबी वाली बात नहीं है कि उसके काम की एक मजबूरी ज़रूरत है, और यहाँ बात भी जो है वो काम से रिलेटेड है। एक होता है किसी की पर्सनल और प्राइवेट बात आपस में चल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है तब तो कोई ख़राबी नहीं कि भाई हो रही है ठीक है, डिलीट हो जाएगी, बंदा ध्यान नहीं देता। उसने एक रैंडमली रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑन कर रखी है कि वो सबकी रिकॉर्डिंग करती है, तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये जो पर्सनल और प्राइवेट बात है अगर किसी दो लोगों के बीच में, और ये इतनी ख़ास है कि इसमें तीसरे को सुनना से बुरा मानेगा बंदा, तीसरे को बात पता चले या जिसके बारे में बात है उसे पता चले बुरा मानेगा, तो ये बात जो है ना रिकॉर्ड करने वाले के लिए अमानत है, और उसको आगाह करना भी ज़रूरी है। यानी रिकॉर्ड करने वाले को ये चीज़ कॉल पे बता दे कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर उसको खुद नहीं पता कि रिकॉर्डिंग चल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, तब ठीक है, उसकी गलती नहीं है कि उसको मालूम नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट सबकी हो जाती है, लेकिन फिर एहतियात से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करें। तो ये बात हो ना, ये एक तरीके से अमानत है जिन दो लोगों के दरमियान में बात हुई है, ये उन दोनों के दरमियान में एक दूसरे की बात को अमानत है, और ये उस अमानत को लोगों को भी बताना, लोगों से मुराद किसी थर्ड पर्सन को बताना कि जिसको नहीं चाहते बताई जाए, पर्सनल बात है, किसी के सुनने समझने की नहीं है या उनका कोई मैटर भी नहीं है उस बात से, फिर क्यों किसी को बताई जाए। तो वहाँ ये जायज़ नहीं है कि उसकी बात बताई जाए। रह गया कि रिकॉर्डिंग करना ना करना, तो वो मैंने बता दिया कि हो सकता है कि किसी के काम की चीज़ हो, काम की बात हो, क्लाइंट के तौर पर, कस्टमर के तौर पर बात करता है, एक वो रिकॉर्डिंग होती है, एक होता है पर्सनल रिकॉर्डिंग। घर ख़ानदान में बात चल रही होती है किसी तीसरे बंदे के बारे में, तो वहाँ डिस्कस दो लोगों का चल रहा होता है, तो ऐसी सूरत में रिकॉर्डिंग ना की जाए, किसी को शक शुबे की गुंजाइश ही ना रखी जाए, और अगर कर ली तो उसको शेयर करना जायज़ नहीं है। यानी धोखे में अगर हो गई और उसको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर फ़ोन ऐसा है कि रिकॉर्डिंग करना मजबूरी है, अगर ऑफ़ कर देंगे तो काम की बातें भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी, किसी और के साथ बाद में ऑन करना भूल जाएंगे, ऐसी सिचुएशन है, तो रिकॉर्डिंग भले ही ऑन रखे लेकिन सामने वाले को ये चीज़ बता दे कॉल करते वक्त कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग रहती है मेरी ऑन, ये चीज़ कहनी चाहिए ताकि सामने वाला अपने हिसाब से फिर बात करे। अगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कोई बात नहीं, हमें ये जनरल बात करनी है, काम की बात करनी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया बहुत है। लेकिन नए बंदों को ज़रूर बताया जाए पर्सनल वाली बात में कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग चालू है, ताकि वो आपको चाहे तो ऑफ़ करवा सकता है अगर वो मुतमईन नहीं है तो। और बिना किसी इजाज़त के कॉल रिकॉर्डिंग किसी को कॉल करना और इस नियत से कि उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो क्या कहता है, तो ये दुरुस्त नहीं है कि ये बात की फिर अमानत है उसके पास। यानी इसकी नीयत के अंदर ही ख़राबी है, नीयत में फ़साद है इस बंदे की। जैसी नीयत होगी उसको फिर वैसा ही उसका अजर मिलेगा, नीयत पूरी होगी तो फिर वैसे अल्लाह ताला उसको गुनाह देगा। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ